आप नहीं करते, इन्ना नफ्सल अमारतुम बिसू, नफ्स का है ना। तो माइंड, नफ्स का माइंड के 3 स्टेट्स हैं। एक स्टेट वो है जहां नफ्स आपको चलाता है और आप नफ्स के थ्रू चलते। दूसरा स्टेट है जिसमें 50-50 होती है। नफ्स जो है वो महसूस करता है गलतियों को, लेकिन पावर इतनी नहीं होती इंसान की कि वो नफ्स को चला सके। इसे नफ्स लवामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स। और चौथा स्टेट वो है जहां बंदा नफ्स को चलाता है, नफ्स बंदे को नहीं चलाती। नफ्स आपको लगाम देता है, फिर आपका दूसरा दुश्मन इब्लीस शैतान लगा हुआ। अभी तो माइंड, अपने मन के अंदर नफ्स की अपनी एक बावलापन चल रहा होगा, क्योंकि आपने जो उसको दिया है वो पहले आप उसको देते हो, फिर वो आपको देता है। जब वो आपको देता है ना तो वो सब कुछ ले लेता है। इसलिए पहले स्टेट में कहते हैं कागज कलम उठा लें, इल्मी बहस है ये। और इल्मी भी नहीं है सिर्फ किताबी, ये तजर्बा सिखा रहा हूं। चाहे साइकोलॉजी में कोई 4 साल का बैचलर्स ना किया हो या साइकेट्री, ये तजर्बा सिखा रहा है एक उस्ताद आपको। तजर्बे से हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे लेके चलना है, खुद ही सेट हो जाएंगे आप। मैं बता रहा हूं, आप सुकून की सोएंगे इंशाल्लाह ताला। सारे मन है उसमें, सोचे हैं उसमें, डाली भी है, तो वो खुद ख्याल बना लेता है। असल मसला है ख्याल का, तखय्युल का। हो सकता है बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन मन को डर लग रहा होगा। और जहां डरने का अवामन डरेगा नहीं शायद, पर्सपेक्टिव। आधा डिप्रेशन पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है जब हम उसको दिखाने का अंदाज। लेकिन वो ये 1 मिनट में नहीं होगा ना, 1 मिनट में बनाया भी नहीं था, 1 मिनट में सही भी नहीं होगा। तो वक्ती तो हो सकता है, इसलिए वहां गोली आ जाती है। तो जो आपके जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, माइंड है पहले वो उसको खुद दिए जा रहा है बगैर उस्ताद के। हमारी पूरी कौम का और हमारे सारे लोगों का एक बहुत बड़ा ये एलिमेंट है कि इनर डाइव और डीपर डाइव, और अंदर जो उसने उस शनासाई का सफर जब शुरू, अव्वल तो अपने आप को जानना नहीं है। जब जानता है तो उस वक्त जो है ना वो बगैर उस्ताद के चला जाता है। अव्वल तो सारी जिंदगी या जितनी भी जिंदगी का हिस्सा है, मुहासबा, अपने नफ्स का मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी, अपने अंदर की तारों की कोई स्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली में। फैमिली ने सिखा दिया हुआ है कि भाई उनकी 4 गाड़ियां, आपकी 8 होनी चाहिए, उनके 2 घर हैं, आपके 5 होने चाहिए। मटीरियलिज्म ही सिखाया ना फैमिली ने, यही चलेगा। तो जो पिलाया हुआ है वो पालते गए आप यही मटीरियल। यालमुना ज़ाहिरा मिनल हयात दुनिया सिखाया ना हमने। ठीक, मैं दुनिया का मुनकिर, मैं दुनिया कॉन्कर करने में बिलीव करता हूं मुसलमानों के लिए। दुनिया की तायसा अब्द दिरहम अब्द दिनार थोड़ी बनाने का कह रहा हूं, लेकिन मुसलमान दुनिया कॉन्कर ना करे, ये सोच कहां से आ गई? तो अगर नहीं होता तो आप सल्लम के बाद फिर ये कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन और ये क्यों चले गए साहबा? थी ना उनके अंदर, उनमें भूख नहीं थी खाने की, उनमें भूख थी उस एनर्जी को चैनलाइज करके लोगों की जिंदगी में उस चीज को लेके जाने की। That's what kept them going. So the element is कि जो देंगे फिर वो जो अंदर से फायर करेगा ना, उधर से वो जिस तरह वो फायर करता है, जिस तरह वो मामलात करता है, तो घबराहट हो जाती है। घबराहट और एंजाइटी की पहली रीजन ये होती है जब मन एक ऐसे ख्याल के साथ जुड़ता है जिस ख्याल की दुनिया के साथ वो इनसिक्योर फील करता है, जिस ख्याल की दुनिया में वो अननोन है, जिस ख्याल की दुनिया के अंदर उसने प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट नहीं किए हुए, जिस दुनिया के साथ उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज के प्रोटोकॉल्स नहीं खड़े हुए, जिस गया खुद ही था, पहले खुद ही गया लेके, खुद ही सोच के गया, या सोच डाल के गया, या सोच के गया, लेके खुद गया। या तो सोबत गलत थी, या वो जो भी था, सोबत गलत थी, घर से तालीम पहले खुद दिया आपने, बढ़ते गए। मोहब्बत, उम्मीद, खौफ, जीत, हार, सक्सेस, इन सब की डेफिनेशन के ऊपर जबरदस्त मुआद दिया हमने, गलीज किस्म का अपने आप, वो भर गया। अब अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, सूरह खौफ। लक़द लाम और कद अरबी में आ जाए ना तो कसम के बिलमुकाबिल होता है। हमने इंसान की तख्लीक की, अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल, हमने बनाया, व नअलमु, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, उसका नफ्स वसवसे क्या देता है। यहाँ शैतान के वसवसे की बात नहीं हो रही, ये तो नफ्स का वसवसा है, और नफ्स का वसवसा शैतान के वसवसे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान के वसवसे ने तो इंसान को बड़ा कुछ करवाया, लेकिन नफ्स के वसवसे ने इब्लीस को अल्लाह के आगे खड़ा किया था। नफ्स का वसवसा शैतान के, अल्लाह कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, शैतान की जितनी भी चालें वो तो बड़ी कमजोर हैं। शैतान को तो बहुत तरीके से मारा जा सकता। नफ्स जिसको खुद पावरफुल किया आपने गंदी गलीज परसेप्शंस के साथ, गंदी गलीज सोचोगे, अब जब वो पावर में आ गया, उसकी मर्जी है, ये वाला तार हिला है, ये वाला तार है, तो नफ्स पहले कहेगा मुझे ज्यादा खिलाओ, भूख ज्यादा लगेगी,
नफ्स मुझे कहेगा मुझे सुस्त रखो, लेजी बनाएगा। नफ्स कहेगा कि ज्यादा हंसो, मुझे मजा आता है, कसरत ज़हक उमीतुल कुलूब। दिल मर रहा होगा, नफ्स मोटा हो रहा होगा, दिल मर रहा होगा। नफ्स कहेगा ज्यादा मस्तियों में जाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स कहेगा मुझे दुनिया दिखाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स जब इस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान का कल्ब जो है, फिर वो अंधा कर देता है आपको। और अगर आपकी आंखें शऊर की खुली भी हो, उसकी पावर खुद की इतनी बड़ी है, वो इल्म को भी दबा देगा वहां पर। उसका कुव्वत इरादा इतना पावरफुल है गलीज कामों गलाजत के अंदर कि वो आपका हक का इल्म दबा देगा वहां पर। तो हक लड़ रहा होगा अदालत में, कोर्ट दिल की अदालत में केस फाइल करता होगा, मैजिस्ट्रेट ही इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है कि वो उसकी एफआईआर आवाज ही नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के बावजूद भी वो रूलिंग पास कर देता होगा। जैसे यहां से हक की आवाज अंदर से आती होगी, जो अंदर जज बैठा हुआ, काजी जो बैठा हुआ है, जो खुद नफ्स का खुद है, वो यहां से 3-4 लोगों को पैसे देके कहेगा हाँ मुकदमा लड़, दलील दे, और इसको उठा के फेंक दे। आपको दलील खुद मिल जाएगी गलत काम करने की। इट्स द नफ्स। इसी नफ्स को घबराहट होती है। इस नफ्स को घबराहट, इसकी घबराहट क्या है? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा? इस नफ्स की, जिसने बचपन से गंद खाया हुआ, अल्लाह नहीं, आखिरत नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम का डर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, मिशन नहीं, विजन नहीं, मादा परस्ती से हट के दुनिया का, मैं दुनिया कॉन्कर करने के खिलाफ नहीं, अपने पोटेंशियल को लिमिट्स तक पहुंचा। मैं इसी नफ्स के साथ कहता हूं K2 पे चला जाए आदमी, अगर हमारी मोटिवेशन ही इस नफ्स को हराने के लिए K2 पे जाए और वहां जाके अल्लाह की अजान दे दे, कल खत्म। यहां पर तो एक शायद खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो है ना, आगे से मैं क्या सिलसिला चल रहा था जो मैं कह रहा था, बात निकल गई मेरे माइंड से। जो नफ्स बड़ा हो जाता है या फिर जो है वो नहीं, मैं कभी एक गर्दान चली थी मेरी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म, उसकी वो सुन नहीं सकता ना। अगर नफ्स मैजिस्ट्रेट बड़ा हो गया तो वो बेचारे छोटे जो दिल रह गया है, उसकी आवाज कौन सुनेगा? हाँ, वो कहेगा ज्यादा हंसना है, ज्यादा खेलना है, ज्यादा बोलना है। तो उस वक्त ये खेलता है फिर आपके साथ, फिर दलीलें शलीलें काम नहीं आती। इसलिए आप सल्लम कहते थे अला वहियल क़ल्ब, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ से देख के रखना। जब ये मारेगा ना आपको, तो अच्छी चीज से डरा देगा, बुरी चीज से दोस्ती करा देगा, फजूलियात में घुसा देगा, प्रोडक्टिविटी से हटा देगा। नफ्स को क्या पसंद है? नेगेटिव होना। गीबत करा लें आप इससे। ओ गॉसिप्स तो इतनी पसंद है इसको। मैं नफ्स से अमारा की बात करूं, इसको कहां डर लगेगा? जब आप इसे कहेंगे मेहनत कर, वहां ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसको कहां डर लगेगा? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों ने मुझे सजदे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा। नाम ऊंचा अगर अल्लाह की सोच के साथ हो, वो कुछ और चीज है। अगर नाम ऊंचा नहीं भी हो और अल्लाह आपके मन के अंदर बहुत ऊंचा है, तब भी कामयाब है आप। फमन ज़ुहज़िया नारी वदखुलिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। नफ्स क्या कहेगा? अल्लाह के नाम के साथ भी अगर हो तो थोड़ा जरा ऊंचा और हो जाए। वहां भी नफ्स अपना कर रहा होगा, नाम अल्लाह का होगा, लेकिन काम अपना कर रहा होगा, शोहरत, रियाकारी। और क्या नफ्स कह रहा हो? नफ्स को क्या पसंद है? नफ्स को जो है वो रियाजत पसंद नहीं, सुबह उठना पसंद नहीं। नफ्स काब्ज नहीं छोड़ सकता, नफ्स प्रोटीन नहीं खाएगा, काब्ज चाहिए, क्योंकि काब्ज में शुगर है, शुगर में मस्ती है। काब्ज शुगर है, शुगर में एनर्जी है, चाहिए प्रोटीन नहीं। मसल्स को एक्सर्ट करना होगा, भाग जाएगा। अपने जैसों के अंदर या कमजोरों में बैठ के नफ्स को आसान है। अपने से बड़े कद के आदमी के साथ बैठना नफ्स को जहर लगता है। ये है वो नफ्स से हमारा, जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। नफ्स, ये जो नफ्स से हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी, अपने लिए बहुत गैरत है। किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है, मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ये नफ्स जो है ना, जो नफ्स से हमारा है, इसमें अल्लाह तो है नहीं, है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर है, अपने में डूबा हुआ है। इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसका गम ये है
ये माजी में जो हुआ है ना, अपने आप को इतना, ये वो एक यूनिकनेस होती है कि मैं हर लिहाज से, गिफ्ट्स के लिहाज से मुनफरिद हूं। एक यूनिकनेस क्या होती है, बस मैं ही हूं किसी माँ का बच्चा और किसी और ने तो पैदा ही नहीं किया। दूसरों का गम नहीं दिखेगा इसको, अपना ही गम दिखता। नफ्स अमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में एंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है, फबिया लाए रब्बी कुमा तो कज़िबान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंदिल, तंगदस्त, मुकैयद, चोक्ट, जूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है? लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के। ने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला जब मैं ये कहता हूं, जान दिया, लेट इट गो, जान दे, जान दे, कुछ नहीं होता। ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं है, दिया हमने आप। ये थी मुसलमानों लफ्ज़ मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़िया तो मर दिया, नफ्स मुतमइन्ना जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आजाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस, ये अपनी जात से आजाद ही नहीं हुआ होता कभी। इसका डिप्रेशन मैं मेरे सब कुछ अपने से रिलेटेड, इसका काम, इसकी फ्रस्ट्रेशन भी खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है, और लोग ही नहीं थे जैसे। आपका गम ही नहीं है कोई अदिल भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है, तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं, लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुलाने के लिए और फ्यूचर के डर से लड़ने के लिए अपनी जात से कोई, अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है, वो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर देती। तो नफ्स हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, ना अपने से बड़ा कोई आदमी मिला, वो ना किसी को मानता है बड़ा। यही वो लोग हैं जिनके ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज्यादा है, और सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटेरियलिज्म और अपनी जात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है ये और किसी को कोई समझता ही नहीं है। इसलिए जब इसको हौसला देते हैं, जब इसको बात समझाते हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, वो कहता है मैं हूं, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा है, नहीं समझ आती। अंदर से नफ्स इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है, मैं सबसे बड़ा हूं, अना रब्बुकुम अल-आला। इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए, मेरी जात ना झुक जाए, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी, मेरे से बड़ा इल्म आ गया मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे से बड़ी किसी की शोहरत हो गई तो मैं खत्म ना हो जाऊं, मैं कबूल नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊं, मैं सब पे डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद और मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊं, मैं मेरा खानदान से कोई इज्तिमाइयत नहीं होती, खुद में डूबा हुआ नफ्स। ये है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत। तो तूने खुद वो खौफ पाले हुए हैं जो ऑफिशियली एक मुसलमान को इसलिए नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमान का वो विजन ही नहीं है, ये विजन ही नहीं था हमारा, और उस विजन के तहत वो ट्रेनिंग ही नहीं थी, और विजन के तहत वो इल्म ही नहीं आया, और उस विजन के तहत वो जो कुव्वत इस्तदलाल और कुव्वत इल्म और जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पक्के करने थे, वो कुछ और पक्के करा दिए हमने। तो आप उसको उसकी बेसिस पे तो घबराहट होगी,
जब सिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता ना, वो तकब्बुर वाली खुदी नहीं है, वो इकबाल की खुदी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, वो खुदी को कर बुलंद इतना कैसे है? ये खुदी से आजाद हो के खुदी को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाता है। वो अपने से आजाद होने वाली खुदी है, वो अपने में डूब जाके अपने में मरने वाली खुदी नहीं है कि जहां निकल जा रस्तों के ऊपर बर्बाद भी हो गया तो अब क्या मसला है। तो ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये तो हम उसको सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर नफ्स अगर तेरा बर्बाद भी हो गया फील्ड के अंदर, तो भी तू बहुत बड़ी मेराज पे चला जाएगा, क्योंकि नफ्स ने अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा। जिस जगह पे उस नफ्स को जलाएगा, उस जगह के ऊपर एक बाघ खड़ा हो जाएगा तेरे सीने पे। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की थी, ये वो चीजें थी। तो जी ये क्लियर हो गया पहले अदिल भाई। पॉइंट यहां पर ये है कि नफ्स को जो है, ये इसके ज्यादातर मसले इसलिए क्योंकि खुद पाल लिए, खुद बड़ा कर लिए। कैसे बड़ा होता है ख्याल? लोग मुझसे पूछते हैं ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है? कर करके। इंसान की दिल की दुनिया के अंदर लोग जो हैं, लोग पूछते हैं जी ख्याल नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं ख्याल में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो आपको ड्राइव कर रहा है? कैसे आ गई? पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप, तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं। यहां पर आती है ट्रैफिक और चली जाती है, उसको पकड़ते आप खुद हैं। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन और शयातीन या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा और आप उसको पकड़ के साथ